एक केवली के केवल का विषय है और प्रमाद के नियोग से पंच प्रावर्तन संसार में भ्रमण किया है। ये प्रमाद का ही प्रभाव है कि कलयुग में आज जन्म लेना पड़ा है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरण निश्चय में बैठ करके अप्रमत्तता का सेवन कर लिया होता जीव ने, आज मित्र अपनी वही दशा होती जो भगवान महावीर ने प्राप्त की है। ऋषभ देव आदि जितने तीर्थंकर महापुरुष हुए हैं, ये तब तक ही संसार में भटके जब तक प्रमाद के सहचर में रहे और प्रमाद का जैसे अभाव किया उनके संसार का अभाव हो गया। स्वयं ही जीव विचार करें, कितनी बार प्रमाद में आकर के अकर्णिप को भी कर बैठता है, असोचनीय को सोच बैठता है, अवर्चनीय को वचन में कह बैठता है। बाद में वो काम किस बात का जिस पर पश्चाताप हो, वो कार्य किस बात का जिसके बाद पश्चाताप हो। वे कार्य कभी श्रेष्ठ नहीं होते जिसके बाद पश्चाताप हो। स्वयं के द्वारा ही स्वयं से क्षमा मांगना पड़े। सबसे लघुता, सबसे नम्रता, सबसे नीचता वो क्षण नजर आती अपनी जब क्षमा मांगना पड़े। महापुरुष ऐसा कोई कार्य ही नहीं करते जिससे किसी से क्षमा मांगना पड़े। क्षमा करना तो जानते हैं, क्षमा मांगने का अवसर नहीं लाते। क्षमा करना तो जानते हैं, क्षमा मांगने का अवसर अपने जीवन में नहीं लाना चाहते हैं। बोले ऐसा काम मत करो जिससे किसी से क्षमा मांगना पड़े। क्षमा आर्जो मार्जो धर्म के साथ यदि मांगी है तब तो मित्र आनंद का कारण बनेगी, निर्जा का हेतु बनेगी। आर्जो मार्जो धर्म से रहित होकर के यदि क्षमा मांगना पड़ती है, हीन भावना में डूब जाता है व्यक्ति और आत्महत्या तक का विचार कर बैठता है। जिसने क्षमा मांगने को अपना इज्जत का लूटने समझ लिया है, वो व्यक्ति मित्र भाव हिंसा से कहीं मुक्त नहीं होता। इसलिए क्षमा को हीन भावना में न ले जाओ। क्षमा को मित्र अपनी कमजोरी मत समझो, क्षमा को वीरता समझो, तो क्षमा तुमको आनंद देगी। अपनी कसायों को जीत करके क्षमा मांग सकता आदमी, मान को जीत करके क्षमा आ सकती है, माया को जीत करके क्षमा आ सकती है। वो मान माया जिसके मस्तिष्क में विराजमान है, वो दीपक भैया कभी क्षमा नहीं मांग सकता। मैं किसी से कमजोर नहीं हूं, क्यों मांगू क्षमा? ऐसा परिणाम व्यक्ति के मस्तिष्क में आ रहा है। मत मांगो, जब तक नहीं मांगोगे क्षमा तब तक मित्र तुम्हारे विशुद्धि का भी संचार नहीं हो पाएगा। संक्लिष्टता, प्रमाद, घोर प्रमाद। आप स्वाध्यायशील हो तो कम से कम ये समझ तो रहे कि ये प्रमाद है। उन बेचारे जीवों से मिलो जिन्हें मालूम ही नहीं है कि ये प्रमाद है। ऐसे ही जीवों की प्रचुर संख्या है जो कसायों को कसाय नहीं समझ रहे हैं, इसमें पाप नहीं समझ रहे हैं, छल कपट मायाचारी को ही मेरे मित्र धर्म समझ रहे हैं, जीव बद में आनंद मार रहे हैं। ऐसे अज्ञ प्राणियों को मित्र तुम क्या समझाएंगे?
आज आपसे बोला कोई गलती हो गई, तुमने प्रतिगुण कर लिया, निंदा ग्रह आलोचना की अपने गुरु के पास जाकर के, आपने प्रायश्चित ले लिया। मित्र, उन जीवों से मिलो, उन जीवों से मिलो। ये व्यवस्थाएं जिनके पास ना हो। सुब्रत सागर जी, याद करो, एक मोहल्ले में संगम कॉलोनी से जबलपुर में आप निकल रहे थे और एक बहुत बड़े नाले के पास उद्योग हो गए थे, और जब वहां से निकलते थे एक नाला पड़ता था, उस नाले के पास एक मकान थे बहुत सारे, और वो मकान जो है उनका गेट नाले की तरफ ही खुलता था। बेचारे पटिया रखे हुए थे नाले से निकल करके रोड पर आने के लिए। मित्र, विशेष समझना, जिन लोगों के मकान नाले पर ही है, या तो जरा सी कीचड़ मिल जाए तो नाक पकड़ते हो, बोले मच्छर काटेंगे, वो नाले पर कीचड़ नहीं होना चाहिए, पर जिनका निवास स्थान नाले पर ही है, हो इंदौर में आओ, इंदौर में जहां तुम शुद्धि को जाते थे, वहां पर नगर पालिका का कचरा पड़ा रहता था। दीपक, हम लोग आंखों से देखे, वहां बेचारे गरीब लोग उसी कचरे में बैठकर रोटी खा रहे थे। इंदौर की घटना की, वो जहां पर कचरा पड़ा हुआ है, लोग सोच जा रहे हैं, मेरे मित्र वहां पर लोग बैठ करके रोटी खा रहे थे। उन बेचारों से पूछो, रोटी के अंदर, साग के अंदर क्या सुगंध है? कुछ ठीक स्थान पर खा रहा था ना? बोले बाद में जो हम खा रहे हैं उसका यही होने वाला है। जहां मल पड़ा हुआ था वहां भोजन कर रहे थे। अब मित्र, यहां विषय पकड़ना कि जहां पर मल पड़ा हुआ वहां भोजन कर रहे हैं, उन विचारों से पूछो, तुम महलों में बैठे हुए हो, इसलिए आपको स्वच्छ थालियों में भोजन मिल रहा है, महलों में बैठे हो, स्वच्छ भूमि पर बैठने को मिल रहा है। उन बेचारे गरीबों से मिलो जो नाले पर रह रहे हैं और कचरा स्थान पर भोजन कर रहे हैं। दीपक, उन लोगों से पूछो, तुम्हारे रोग निरोग के बारे में क्या चिंतन है? उनके रोग निरोग पर क्या चिंतन है? ऐसे ज्ञानियों चक्रेश, जैसे नाले पर निवास करने वाला, नाले पर निवास करने वाला पुरुष, कचरा घर में बैठ के भोजन करने वाला पुरुष, उस बेचारे की जो विडंबना है, ऐसे जिसके पास प्रतिगण नहीं है, जिसके पास आलोचना नहीं है, जिसके पास निंदा ग्रह नहीं है, ऐसा व्यक्ति का जीवन जो है ये नाले पर ठहरने वाले जीव के तुल्य है। उनका निवास नाले पर है। घर तो साफ करके रखते हो, जहां कचरा पड़ता है, जहां गंदा पानी जाता है, ऐसे नाले कचरा दान में के पास मित्र कौन निवास करना चाहता है? इसी प्रकार से ज्ञानी अंकुश, यदि बेटा कहीं जीवन में कोई दोष लग गया, अपने संयम में कोई चित्त में अशुभ भाव आ गए, किसी से अशुभ शब्द बोल गए हों, मित्र शीघ्र ही अपने गुरु के पास जाकर आलोचना निंदा करके प्रायश्चित लेके अपने आप को साफ कर लेना। जो व्यक्ति वर्षों वर्षों तक अपने दोषों का निवेदन नहीं कर पाते हैं, वे नाले पर बैठ के भोजन कर रहे हैं। घूरे पर भोजन, घूरे पर भोजन, घूरे पर भोजन, बेटा घूरे पर भोजन। क्योंकि अशुभ भावों का कचरा मेरे अंदर है, अशुभ क्रियाओं का कचरा मेरे अंदर है, और आलोचना निंदा ग्रह से दूर है। वो तो मस्त हो चुका है, उस पुरुष के समान
और उसे कौन कहेगा भवनों में चलो। जिसको सड़े गंदे नाले की गंध ही सुभाषित लगी हो, उस आदमी से अब कौन कहेगा चलो स्वच्छ गंगा नर्मदा चंबिल का पानी पीने चलो। नहीं जाएगा। कौन कहेगा मानसरोवर का पानी पीने चलो, कौन कहेगा क्षीर सागर के पास चलो। जिसको गंदे नाले का पानी रुचकर लग रहा है, तो क्षीर सागर की याद भी नहीं आएगी। ऐसे जिस आदमी को पाप करने में ही आनंद आ चुका है, पर की निंदा ग्रह करने में आनंद आ चुका है, वो अपनी सफाई करने के लिए गुरु के पास कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जा पाएगा। महान प्रमाद, एक प्रमाद हुआ है कि जीव ने अज्ञानता से पाप किया, और दूसरा महाप्रमाद हुआ है कि पाप को पाप भी नहीं समझ में रहा। बोलो ज्ञानी दीपक भैया, कितने लोग विश्व में हैं? विश्व के मनुष्यों की संख्या देख लीजिए आप, बाकी जीवों छोड़ दो। विश्व के मनुष्यों में कितने से भारतीय हैं? और जितने भारत में निवास कर रहे हैं वे भारतीय और सनातन भारतीय, उन सब से मिलो। उन सनातन भारतीयों में भी मित्र कितने लोग प्रतिगण करते हैं, कितने लोग प्रतिगण करके हैं, और कितने लोग अपने पापों का प्रत्याख्यान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो मित्र गुरु के पास जाकर के आलोचना करके प्रायश्चित ले रहे हैं। विद्वानों, इस भ्रम को भूल जाओ, आवृत्ति है। आवृत्ति होने पर भी पाप का बंध आपसे वृत्ति नहीं है, वो भी आवृत्ति है। चक्रेश एक नई धारणा जीवों के मस्तिष्क में है। बोले प्रतिमा ले लूंगा तो भ्रष्ट होऊंगा तो पाप पड़ेगा, मुनि बन जाऊंगा तो मार से च्युत हो जाऊंगा तो पाप पड़ेगा। बोले हम तो आवृत्ति हैं, कुछ भी कर सकता हूं मैं तो। ओह, कितने घोर भूल में है, कितने घोर भूल में है। आप आवृत्ति हो तो आपकी आवृत्ति की क्रिया से, पाप बंध से क्या कर्मों ने व्रत ले लिया है? नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? क्या कर्मों ने व्रत ले लिया है? नहीं समझ में आ रहा? कोई पुरुष आवृत्ति है, वो अशुभ कर्म कर रहा है, तो क्या उसको पाप का बंध नहीं होगा? नियम से होगा। यदि आप ऐसे को वृत्ति से पाप होगा तो पाप का बंध अधिक होगा। मित्र, फिर तो जितने साथ में नरक जाएंगे तो वृत्ति लोग जाएंगे। यानी जो जो अशुभ कर्म करेगा, चाहे वे भेष वृत्ति का बना के बैठे, चाहे अवृत्ति का बना के बैठे, कसाय अंश की तीव्रता देख करके कर्म का बंध होगा, आश्रय होगा। तीव्र मंद ज्ञातागत भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेषा। तीव्रता से, मंदता से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से, वीर विशेष से, अधिकरण से, हे मित्र, इनकी विशेषताओं में आश्रय बंध की विशेषता होती है। इसलिए कोई भी अवृत सम्य दृष्टि जीव अथवा मिथ्या दृष्टि जीव ये ना सोच बैठे कि हमको तो, हम अवृत्ति है, हम तो मिथ्या दृष्टि है, मुझे क्या कर सकते हैं। बेटा, पाप का बंध सबको होता है। संदीप, पिताओं को एक सुधारने की जरूरत है, पिताओं को एक सुधार की जरूरत है। बेटा, पिता लोग और घर की मां, इनका सोच कितना छोटा है। स्वयं रात में भोजन नहीं करते, स्वयं बगैर चना पानी नहीं पीते,
स्वयं किसी भी अशुद्ध भोजी के यहां भोजन करने नहीं जाते, लेकिन बेटा इनके मित्र के यहां, पिता के मित्र के यहां कोई अनुष्ठान था, शादी विवाह आदि था, वहां भोजन होना था रात्रि में। पिताजी तो त्यागी है, बेटा बटुक जाओ भोजन कर रहा, बेटा तुम चले जाओ। बोले क्यों? ये बच्चा है, बच्चा है, धिक्कार हो तुम पिता को, तुम इतने महापुरुष हो, स्वयं तो सिंहासन पर बैठना चाहते हो, अपने जीते जी बच्चे को गड्ढे में पटक रहे हो। ये कैसा पिता है पापी, जो कह रहे बच्चा, बच्चों को चलता है, ये कोई नेग है क्या? कोई खेल तमाशा है क्या? मतलब बेटे को पापों को प्रेरित कर सकते हो, इसलिए बच्चे वर्तमान के पापा बोलते हैं। ओहो, हमें आज समझ में आया है ये लोग पापा क्यों बोलते हैं। बोले पापों की ओर ले आए पापा, अन्यथा पिता बोलो, जो पवित्रता की ओर ले जाए अपने संतान को, उसका नाम पिता होता है। ओहो, धर्म का साधक बने ऐसा जनक होता है। बालक बटुक आज से प्रत्याख्यान कर दे, पापा नहीं बोलूंगा, पिताजी बोलूंगा। ओहो, जिनके भीतर के धर्म सब नष्ट हो चुके हों, दया करुणा विलीन हो चुकी हो, अपने संतान पर ही जिसको दया ना हो, जो यूं कहे कि जाओ बेटा तुम रात्रि में खाना खा के आ जाओ, पूरे अमुक व्यक्ति के यहाँ भोजन है तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा त्याग है। ओहो, बेटा होना चाहिए तो वज्रदंत चक्रवर्ती जैसे होना चाहिए, बेटी होना चाहिए वज्रदंत चक्रवर्ती जैसे। वो डेजी डेजी क्या बोलते रहते हैं, बोले तुम्हारा धर्म मर गया तो तुम्हारे लिए डेजी बोल रही है। ये जीव बच्ची होना चाहिए वज्रदंत चक्रवर्ती जैसे। चक्रवर्ती वज्रदंत को पंडित साहब वैराग हो गया और उन्होंने एक कमल के अंदर मृतक भौरे को देखा और देखते देखते ओ घ्राण इंद्र के वश होकर के कमल में इसने अपने प्राण दे दिए। जगत में यही तो हो रहा है, काष्ठ को छेदने वाला कोमल कमल को नहीं छेद सका। ये राग की लीला तो देखो, पेज स्नेह प्रीति देखो। कमल कोमल होता है लेकिन अर्घ कमल को पूरा छेद नहीं कर सका। मित्र, कमल कमला सब कोमल है। कमल कमला जानता क्या? कमला नहीं जानता है। कमला के पीछे तो दुनिया कमाल कर रही है। कमला यानी नारी, स्त्रियां, ओहो, भुज बलियों की भुजाओं को तोड़ तोड़ के युद्ध में फेंक सकता आदमी, पर कमला की कोमल भुजाओं फंस करके अपनी दुर्गति कर लेता आदमी। चक्री बदंत देखते देखते वैराग को प्राप्त हो गया। कुल 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, इन सारी संपत्ति को 3.5 के समान छोड़ दिया और दीक्षा के लिए तैयार हुए। 1000 पुत्र थे उनके पास, 1000 बेटे, क्रमशः बेटों को बुलाया। वो 1000 बेटे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 96,000 रानियों का स्वामी था। और ज्येष्ठ पुत्र से कहा, बेटे अब मुझे वैराग हो चुका है, आप राज सिंहासन को संभालो,
प्रजा की रक्षा, प्रजा का पालन, अपने पुत्र के वध करना। ज्येष्ठ पुत्र हाथ जोड़ कहता है, तात हो, हे तात। बटुक तूने प्रश्न क्यों नहीं किया? बोले स्वामी तात क्यों बोला? पिताजी से तात कह रहे हैं। हे तात, बेटा वही पिता तात होता है जो पाप की ताप से बचा ले, उस पिता का नाम तात होता है। अपनी संतान को विष्णु से बचा ले, अपनी संतान खोटे कार्यों से बचा ले, उस पिता से कहते हे तात। तात यानी पिता। तात मतलब पिता। कौन पिता? तात जो संसार की तपन से अपनी संतान की रक्षा करे, उसका नाम तात। बज्जन चक्रवर्ती का पुत्र कहता ज्येष्ठ पुत्र कि हे तात, आप राज्य क्यों छोड़ रहे हो? बेटा, राज समाज मां कारण बैर बढ़ावन हारा। वैश्यासम लक्ष्मी अति चंचल, या को कौन पत्यारा। पुत्र, संसार में किसी व्यक्ति को बैरी बनाना हो तो राज्य पद प्राप्त कर ले, अपने यहां बैरी बढ़ जाते हैं। दीपक ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। जब तक आचार्य विराग सागर महाराज ने सिंहासन पर नहीं बिठाया था, मैं किसी भी संघ में चला जाता था, हर जगह चर्चा करते, लोग अच्छे से देखते थे। और जब से सिंहासन पर बिठाया गया है, लोगों को स्पर्धाएं खड़ी हो गई हैं। ये भी परम सत्य। अकारण बैरी, अकारण बंधु, दो शब्द याद कर लो। अकारण बैरी, अकारण बंधु। अकारण बैरी, अकारण बंधु। आपने किसी कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तब भी लोग आपके प्रति अशुभ सोचते हो, ये अकारण बैरी है। आपने किसी कुछ दिया भी नहीं है, तब भी लोग आपको सहयोग करने बैठे हैं, ये अकारण बंधु है। देखो बेटा, ये सब मेरे अकारण बंधु बैठे हुए हैं, मैंने इनको क्या दिया, उसमें आपका भी नाम आता है। जब आप कहते स्वामी एक ग्रास ले लो ना, बेटा इतने प्रेम से तेरी मां तुझे नहीं खिला पाई, उतने प्रेम से तुम महाराज को हार देता है। अकारण बंधु, जो अकारण बैरी है, अकारण बंधु है, वर्तमान की अपेक्षा से हैं। भूत में तुमने कुछ बिगाड़ा होगा उनका, इसलिए वर्तमान में तुम्हारे बैरी हैं। आज तुमने किसी को कुछ नहीं दिया, भूत में तुमने सहयोग किया होगा, इसलिए वर्तमान में सब तुम्हारी रक्षा कर रहा है। परम सत्य है। पुराण शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए, उससे पुनर्भव पर विश्वास होता है। और सबसे बड़ा विश्वास का कोई हेतु बनता अवरल। बेटा सम्यक दर्शन को जीवित रखना चाहते हो तो पुनर्भव पर विश्वास करोगे, तभी सम्यक बच सकता है। पुनर्भव पर विश्वास नहीं है तो कोई भी साधना किसी काम की नहीं है। जिसको पुनर्भव पर विचार नहीं है वो तो नास्तिक है, चार्वाक है, चार्वाक है। पुनर्भव होता है ऐसा जिसका विश्वास है, वही तो पाप से बचेगा, क्योंकि अगला भाव मेरा अच्छा हो। बज्जन चक्रवर्ती के बेटे बालक बटुक, पिता क्या कहता, बेटा राज्य प्राप्त कर लो। परंतु पिता की बात को सुनकर के बेटा क्या बोलता है, हे तात, राज समाज मां अग कारण
बैर बड़ा बनहारा। जब राज्य समाज पाप का कारण है, बैर को बढ़ाने वाला है, अकारण बैरी बन जाएंगे, तो फिर आप इससे बचना चाहते हो, मुझे क्यों डालना चाहते हो? जो समझ तेरी, जो समझ तेरी। ऋतिक पिता से क्या बोल रहा है? चक्रवर्ती बजरंग का पुत्र कह रहा है, तात जो समझ तेरी सो समझ मेरी, जो समझ तेरी सो समझ मेरी, मोई राज्य पद क्यों दिया? स्वामी पिताश्री, जब आपको समझ में आ गया है कि राज्य में रहने से दुर्गति हो जाएगी, तो आप मुझे दुर्गति क्यों भेजना चाहते हो? आपकी जो समझ है वही तो समझ मेरी है। ऐसे बेटा कभी संदीप तेरे से कहें, बेटा जाओ पड़ोसी में भोजन करके आ जाओ रात्रि के 10 बजे, कहना पिताजी जो समझ तेरी सो समझ मेरी, मुझे रात्रि भोजन में क्यों भेज रहे हो? घोर आश्चर्य लगता है अज्ञानी माता पिताओं की बातें सुनकर के। सुब्र सागर दिन में कभी नहीं भूलता हूं, आज तक याद है मुझे। मेघनाथ मार साहब आपको मिले थे, भिंड में आए थे, आप जानते हो उनको। एक जगह रात्रि में भोजन हो रहा था और ये वहां पर भोजन करने गए थे। मैं इनको जानते नहीं था कौन है ये, बहुत छोटा था। ऐसे मुझे भेज दिया, बोले बच्चों के लिए, बच्चों जा सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं। जब ऐसा बोला, जाते जाते मार साहब रास्ते में मिल गए। क्या जैनी के बच्चे के चेहरे पर लिखा रहता कि जैनी का बच्चा है? दूर से ही कहते हैं, अरे बालक तू तो जैन है ना, यह रात्रि में कैसे खाएगा? शुभ्र सागर में टप 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 आंखों में आंसू टपकने लगे। मैं वहां से सीधा वापस लौट आया घर में। बहुत छोटा था, रोने लगा। लोगों ने पूछा क्यों, क्या हुआ? वहां किसी ने कुछ कह दिया? मैंने कुछ नहीं। आप लोग कैसे हो? कुल की आन बान शान का तुमको ध्यान नहीं है। मैं इस बात को नहीं रो रहा हूं कि मैंने भोजन नहीं किया, मैं इस बात पर रो रहा हूं आपने मुझे भेजा क्यों, पर खुश इस बात पर मैं हो रहा हूं कि मेरे कुल की शान आज तक जीवित है। कि एक मार साहब मिले थे, उनने यूं कहा कि जैनी रात्रि भोजन नहीं करता, बेटा तुम कैसे यहां आए हो? पूरे घर में एक क्षण के लिए शोक छा गया। बोले गलत किया अपने भेज करके। जब बूढ़े नहीं खा सकते हैं तो बच्चों को तुम कैसे खिला सकते हो? एक गलत धारणा दूर करना चाहिए, बल्कि यूं होना चाहिए आप भी नहीं खाओ और बच्चों को तो और सुरक्षित रखो। क्या मालूम कौन सा बच्चा मेरे मित्र महायोगी बनने वाला जीव हो, उसे क्यों तुम भ्रष्ट करने जा रहे हो? ओहो, ये विश्व सागर सोच तो पता नहीं कहां चला गया है, कौन सी गली में चला जाता है। यदि नियम न दिलाते होते, ये आपके पीछे इतनी सारी लान बैठी बिना नियम के कैसे बैठी मित्र? हो। हे मित्र, ये नियम का ही तो प्रभाव है। इतने जीव निर्गंत मुनि बने बैठे हुए हैं, ये नियम का ही तो प्रभाव, इतने जीव ब्रह्मचारी बने बैठे हैं। आप विश्वास रखो मित्र, विश्वास रखो। व्रत दो मत, व्रत समझाओ, व्रती बन जाएंगे, व्रती बन जाएंगे। आप भी मेरे पास अब आए थे, मैंने आपको कोई व्रत नहीं दिया, आज तक नहीं दिया, लेकिन मुझे मालूम है भव्य जीव है, भव्य जीव है, मुराज बन गया। ये सब मित्र, बछड़ा भूखा होता है, गाय का थन स्वयं पकड़ लेता है। जिसको भूख ही नहीं लग रही है और जबरदस्ती मां पिलाती ना, तो बच्चा उसके आंचल को ही काट लेता है।
आप भी ऐसे करना, जिसको भूख ना लगे उसे दूध मत पिलाना, नहीं तो आंचल को ही काटेगा। विश्वास मानो, आंचल को काटेगा। कुरल काव्य, नीति वाक्य, अमृत, छत चूड़ामणि, इन महान ग्रंथों, चंद्रप्रभु चरित्र, इन ग्रंथों का अभ्यास होना चाहिए। ये सब नीति से भरे हुए ग्रंथ हैं। छत्र चूड़ामणि, कुरल काव्य, नीति वाक्य, अमृत, ओ मित्र, चंद्रप्रभु चरित्र, पद्म पुराण, उत्तर पुराण, आदि पुराण, महापुराण, पुराण ग्रंथों का अभ्यास प्रत्येक छात्र को करना चाहिए। यही सत्यार्थ बोध की प्राप्ति का उपाय है। सत्यार्थ बोध का अभ्यास करना चाहिए। आओ भाई, ऐसे समझो, बेटी को कह दिया बेटा चले जाओ पड़ोस में भोजन करके आओ। ये पिता ने बुद्धि तो लगाई लेकिन फेल हो गया। संदीप बराबर है कि नहीं? जहां आप नहीं जा सकते हो, भविष्य के मुनि को क्यों तुम भ्रष्ट करने भेज रहे हो? मुनि को? अरे भविष्य के भगवान को क्यों तुम भ्रष्ट करने भेज रहे हो? मित्र, जिस कुल में पानी छान के पिया जाता है, रात्रि में दाना भी नहीं देखा जाता है, मित्र जिनदेव की पूजा अभिषेक होता है, निरंतर गुरुओं को आहार होते हैं, उस कुल के बच्चे को तुम निशाचर बनाने क्यों भेज रहे हो? निशाचर ऋतिक, जो जो रात्रि में खाते सब निशाचर। निशाचर, निशा यानी रात्रि, रात्रि में चरे सो निशाचर। अब आंसू देख लो, निशाचर न बनना हो तो बेटा रात्रि में नहीं खाना जीवन में। जिस व्यक्ति को अपना पुण्य क्षीण करना हो, ध्रुव, देवेश भाई, देवू, ए बासु, जिस व्यक्ति को अपना पुण्य क्षीण न करना हो, उसको कभी स्वप्न भी रात्रि में नहीं खाना चाहिए। और जिस व्यक्ति को अपना पुण्य शीघ्र क्षीण करना हो, उसको रात्रि में वैसा विचार कर ले। लेकिन बेटा विश्वास रखना, दरिद्रता से अपनी रक्षा करना है। जिस व्यक्ति को दरिद्रता से रक्षा करना, जिसे घर में दरिद्रता पैर रख चुकी हो और ऐसा तुमको मित्र भी तुम्हारा दरिद्र हो चुका हो, बेटा इतना शुभम सिखा देना उसको कि मैंने गुरु के वचन है, अन्यथा नहीं हो सकते। जिनेंद्र देव ने कहा है, दरिद्रता जिसके घर में वास कर रही है, उस अभागे से कह देना दरिद्रता को भगाना चाहता है तो पैसे आ ही नहीं सकते तेरे घर में, क्योंकि दरिद्रता ने पैर रख लिया है। दरिद्रता को भगाने का एक ही उपाय है। रात्रि ने पैर जमा लिए हैं, तुम कितनी हेलोजन लगा लो, कितनी ट्यूबलाइट लगा लो, कितनी बल्ब लगा लो, तरुण रात्रि तुम्हारे ट्यूबलाइट से भगने वाली नहीं है। रात्रि को भगाने का एक ही उपाय है, सूर्योदय होना चाहिए। सूर्योदय से ही रात्रि भग सकती है, बिना कोई उपाय के। ऐसे मेरे मित्र, जिसको अपने घर की दरिद्रता भगाना हो अभागे को, उस भाग्यहीन को सबसे पहले रात्रि भोजन छोड़ना चाहिए और भगवान जिनेंद्र की पूजा प्रारंभ कर देना चाहिए। उसके घर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। और जो धनपति तुम्हें दिख रहे हैं वो रात्रि में चल रहे हैं, वे कुछ दिन के हैं। दरिद्रता का पलायन हो जाएगा। विश्वास मानो, जिनवाणी पर भरोसा है। जिन जिन को धनपति बनना हो वे रात्रि में भोजन करना बंद कर दो। सब उत्कृष्ट ये पानी भी नहीं पीने का, फरारी भी नहीं करने का, फल पुष्प बीज मेरे मित्र, न केले के चिप्स, न साबूदाने की खीर, इन सब का त्याग, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। और शाम को अच्छी सामय करने बैठ जाओ। फिर देखो ज्ञानी, लक्ष्मी कहीं भी चली जाएगी, पाताल लोक में भी चली जाएगी ना, उसको भी लौट कर तेरा घर खोजना पड़ेगा कि कहां है भाई ऋतिक का घर। हो लक्ष्मी खोजेगी बेटा, खोजेगी। शर्त यह है कि रात्रि भोजन त्याग के साथ साथ लोभ का त्याग करना पड़ेगा,
और पड़ोसी के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। पड़ोसी के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। और आप पड़ोसी के बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हो। ईर्ष्यालु घर में मेरे मित्र धन नहीं बचता है, दयालु के पास ही धन बचता है। ओहो, यानी पड़ोसी के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, पड़ोसी के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। ईर्ष्यालु के पास लक्ष्मी नहीं बचती है, दयालु के पास ही दक्षिणी बढ़ती है। पर पड़ोसी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, पर गलत करे पड़ोसी उसको अच्छा नहीं कहना चाहिए। ओहो बेटा, जिनके तुम चरण छूते हैं हमने उनसे विद्या प्राप्त की है, उनका नाम है आचार्य विराग सागर। बोलो चक्रेश बराबर। ईर्ष्यालु कभी धनपति नहीं हो सकता। ईर्ष्यालु का धन टिक नहीं सकता। बोले कैसा? जैसे पीपल के पत्ता तूफान के आने पर स्थिर नहीं होता, ऐसे ज्ञानियों ईर्ष्यालु के पास विशुद्धि नहीं टिकती है, और विशुद्धिहीन के पास पुण्य नहीं टिकता है, और पुण्यहीन के पास श्री नहीं टिकती है, और श्री ही नहीं श्रीमती भी चली जाती है। कंगाल हो गया बेचारा। क्या सोच रहे सागर हैं? जिसके पास श्रीमती नहीं है तो मती की श्री चली जाएगी। बोध होना चाहिए मित्र। श्रावक का जो पाप निकलता है उसके निकलने के अनेक स्रोत हैं। दुकान से पाप निकल जाए, दुकानहीन हो जाए, धनहीन हो जाए, घरहीन हो जाए, पतिहीन हो जाए, पत्नीहीन हो जाए, पुत्रहीन हो जाए, बहुत सारे स्रोत हैं श्रावक के पास पाप के निकलने के। लेकिन साधु बनने के पास उसके पास एक ही स्रोत बचता है। जो भी पाप उसके निकलेंगे वो शरीर के माध्यम से निकलना है, यश के माध्यम से निकलना है, मित्र बुद्धि के माध्यम से निकलना। बुद्धिहीन हो जाएगा, यशहीन हो जाएगा, शरीर रोगड़ हो जाएगा। इसलिए साधु महात्मा को भी ईर्ष्या की ज्वाला से दूर रहना चाहिए, स्वतंत्रता का भेदन करना चाहिए। काम ईर्ष्या में लगे, कण कण स्वाधीन है, इस बात को भूलना ही नहीं चाहिए है। शब्द जाल में मात न फंसे रहें, अर्थ को भी समझें। और मित्र यदि भूल हुई है तो प्रायश्चित लेने का मस्तिष्क बना लेना चाहिए, चाहे दीक्षित पुरुष हो चाहे अदीक्षित हो, विद्वान हो अविद्वान हो। लेकिन मित्र, जब बच्चे को पाप का बंध हो सकता, बेटा बच्चे को ही नहीं, मैं तो यूं कहूंगा ऋषभ पंडित से, पंडित जी साहब, आपको याद है जब तुम्हारी शादी होने जा रही थी, बारात में पटाखे फूटे थे। पंडित शादी होने जा रही थी आपकी, तो आपकी बारात में जो है बैंड बजे थे कि नहीं बजे थे मित्र? बजे थे। ओ आगे आगे धमाके फूट रहे थे कि नहीं फूट रहे थे मित्र? पंडित जी, जितने यहां बालक बैठे पूरे देश के बच्चे भी सुन रहे होंगे, सबसे कहना है जिनकी शादी होने वाली है वे पहले सुने। तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी से पूछना, जब बाड़े में पदे पशु थे उनको देख कर उन्होंने पूछ लिया था क्यों? तो लोगों ने कहा बारात में आए लोगों के सम्मान के लिए हैं। बोले ये नहीं हो सकता, एक के सुख के पीछे इतने जीवों को कष्ट हो। रस से उतर करके मोर तोड़ गिरनार चढ़े, तज जूनागढ़ नगरिया। मोर को तोड़ करके गिरनार पर चढ़े गए, जूनागढ़ नहीं गए। भगवान नेमिनाथ स्वामी दीक्षा को प्राप्त हो गए। उस सावन का ही महीना था बेटा, यही महीना था। लोगों ने आंसू
सावन के महीने में शादी करना बंद कर दिया। नेमिना स्वामी की होने जा रही थी ना, वो हो नहीं पाई थी ना, इसलिए उनका बोले अब सावन में करनी नहीं है शादी। प्रश्न ये भोला भाई कि जब एक सुख के पीछे उन्होंने जीवों का वध नहीं होने दिया और छोड़ के चले गए, बेटा कोई धमाका बंदूक चलाने लग जाए तुम्हारी खुशी खुशी में, रथ से उतर पड़ना बेटा, बग्गी से उतर आना, पालकी से उतर जाना। बोले मेरी शादी हो रही है, इन जीवों ने क्या बिगाड़ा है, इन पर तुम धमाका फोड़ रहे हो। जिनके फूट चुके हैं वे आयु फूटने के पहले प्रायश्चित कर लें अपने जीवन में, और जिनके नहीं फूटे हैं वे मेरे मित्र, ए पंकज पुत्र उतर जाना रथ से और कहना ये नहीं हो सकता। हो मित्र यूं कि नहीं, ये नहीं हो सकता सीमित, बोले ये नहीं हो सकता है, बोले व्यर्थ के जीवों का वध नहीं हो सकता। अपने सुख के पीछे दुनिया को दुखी करना ये धर्म किसका। धन्य जैन दर्शन, धन्य वीतराग श्रवण संस्कृति, जा मित्र व्यर्थ में श्वास खींचने को भी मना किया जाता है। धिक्कार है वे लोग तो धर्म के नाम पर जीवों का वध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जीवों का वध करने के लिए खड़े हुए हैं। एक बार ठंडी सांस तो लो, ठंडी सांस तो लो, छोड़ो इस प्रमाद को। करुणा धर्म है, दया धर्म है। ऐसा कोई जगत का देवता प्रभु नहीं हो सकता जो जीवों के बलिदान करने को धर्म कहता हो, वो धर्म ही नहीं है। श्रवण संकीर्ति तो बदनाम करने वाले को हिंसा कहती है, हिंसक बदनाम करने वाले को हिंसक कह रही है, बलिदान करने वाले को अहिंसक कैसे कह सकती है। बालक समझ में आ रहा है, कह देना पिता से तेरी समझ और मेरी समझ। जब आप पाप नहीं कर सकते हो, मुझे प्रेरित कैसे कर सकते आप। अधिकार किसने दिया आपको। पिता पुत्र का संबंध है मात्र, मेरे स्वभाव का आपका कोई संबंध नहीं है। इतनी क्षमता जब बेटे की आएगी तो बेटा पिता को बैराग का कारण बन जाएगा। बदलो बदलो विष्णु सागर जी, आप बदले, तुम्हारे पिताजी आ गए कि नहीं आ गए। घर में एक त्यागी हो जाए पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। घर तो छोड़िए, नगर का बदल जाता है, देश का बदल जाता है। हर व्यक्ति को उमंग होती है, मेरे गांव के साधु बने हुए हैं। मित्र पर व्यवहार ऐसा रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, कल तुम साधु भी बन गए, कहीं दिख जाए तो भाई ये ना कहें कि मेरा शत्रु है, भाई ये कहें ये तो पहले से ही साधु थे। साधु बनने के उपरांत भी जिनके मध्य में आप रह रहे हो उनके साथ भी साधु बन के रहो। मुझे मालूम है कोई भी विद्यालय होता है निश्चित कालीन ही अध्ययन है, इसके बाद तो आपको विद्यालय से बाहर जाना ही पड़ता है। लेकिन आज विष्णु सागर आपका कोई सहपाठी विद्यार्थी मिल जाए, वो आपने उसके साथ ठीक व्यवहार किया है, दूर से कहता कि ये देखो मेरा मित्र साधु बन गया। सुब्रत सागर जी, आचार्य श्री ने मुझे भेजा, जाओ बेटा भोजन कर आओ। भिंड में ब्रह्मचारी था, 11:30 बजे मैं वापस लौट रहा था। वहां पर टीचरों की टोली जा रही थी, अध्यापकों की टोली चली जा रही थी। उसमें एक अध्यापक भी थे,
जो मुझे गणित पढ़ाते थे, युवा थे, उनने दूर से देखा कि बोले मेरा छात्र जा रहा है। वे तो ऐसे नाच उठे सारे, बहुत सारी अध्यापकों की टोली थी। बोले देखो मेरा छात्र साधु बन गया, देखो मेरा छात्र। मतलब उनको गदगद भाव आ रहा था, मेरा छात्र साधु बन गया। अब आप कल्पना करना कि मित्र ऐसा जीवन जियो, कल तुम जिनके साथ नहीं रहोगे वे भी तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ पाए। ऐसा मत जियो कि अलग होने के बाद भी अलग ही रहें। विमर सागर जी कहाँ है? बाराबंकी में चातुर्मास कर रहे। उनका 3 दिन से बराबर समाचार आता, बोले महाराज जी की दर्शन करने का भाव है। आप कल्पना करो, उनका स्वास्थ्य थोड़ा रुजु था। एक परस्पर में आप वात्सल्य के साथ रहे होंगे तो पुनः भी मिलने के भाव आते साधु के। ऐसा जीवन जियो भोला, कांटों के मध्य में तुम फूल बन के रहो। ऐसा जीवन जियो, कांटों के मध्य में फूल बन के रहो। मित्र विश्वास रखना, जब फूल फूल का संयोग नहीं कर पाएंगे तब कांटे फूल का कांटा निकाल देंगे। दीपक कांटों के मध्य में फूल बन के रहो। मित्र विश्वास रखना, कांटे भी काम में आएंगे, कांटे भी काम में आएंगे। और कुछ नहीं होगा तो विश्व सागरी चरुआ के पानी में तो काम में आते ही है। पूछो अनंग सागर, चरुआ के पानी में कांटे का काड़ा डाला जाता है। आप कैसे कह सकते कांटे है ही हैं? वो कांटा चुभ जाए पैर में, वो कोई सुई ना हो तो किससे निकालोगे? तब कांटा ही काम में आएगा। इसलिए 10 प्रकार की सामग्री डलती है चरुआ के काढ़े में, उसमें कांटा भी डाला जाता है। ओ हो दीपक सबका ज्ञान होना चाहिए। और ये जितनी छात्र यहां बैठे हुए ना, जितने मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, त्यागीगण, श्रावक हैं, इन सबसे मेरा कहना है, हर वस्तु को आप पढ़िए, ज्ञेय बनाइए, अपने ज्ञान का विषय बनाइए, प्रमेय बनाइए। तुम प्रमाता हो ना। और जो शास्त्र पढ़ करके उपदेश तुम करोगे ना, उतना नहीं कर पाओगे। जो शास्त्रों में जो लिखा है वो बाहर ही तो है सब कुछ। ज्ञेय बनाइए। जमीन पर गिर भी जाओ ना, इतनी क्षमता से गिरना कि तुम्हारे नीचे घास ना उग पाए। कैसे? बांस के पत्ते के समान। चक्रेश, बांस का पत्ता अपने पौधे से टपकता है, वो जहां गिरा हुआ है वहां स्वच्छ स्थान पड़ा हुआ है, घास भी नहीं है वहां पर। उतनी भूमि घास से रही तो दिख रही है। विषय समझना, विषय क्या है? मित्र, शरीर तुम्हारा गिर भी जाए, वृद्ध हो जाए, पर इतने शक्तिमान भावों को रखना कि तुम्हारे शरीर के गिरने पर भी कर्म के अशुभ भावों की घास ना उगने पाए। एक्सीडेंट हो। हे मित्र, कर्मों की घास न उगने पाए, अशुभ भावों की घास न उग पाए, प्रमाद की ज्वाला ना लगने पाए। क्या हुआ? हे मित्र, इंद्रियों की शक्ति 5 पाप करने के लिए क्षीण होना चाहिए, पर इंद्रियों की शक्ति अपने अर्थ को ग्रहण करने के लिए क्षीण क्यों होना चाहिए? सूत्र सुनाइए मित्र इसी विषय पर। तत्ता सूत्र के दूसरे अध्याय का सूत्र सुनाना आपको।
स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दस्त अर्था। बहुत बढ़िया। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये इंद्रियों के अर्थ हैं, उनके विषय हैं। तो जो जिसका विषय होगा वो प्रयोग होगा, लेकिन विषय को विषय तो होना चाहिए, विषय विषय नहीं होना चाहिए। बराबर। आओ फिर ऋषभ पंडित सोच रहे हैं कौन ज्ञानी। पंडित जी सबके दिन एक से नहीं होते। ऋषभ भैया सुन रहे क्या? सब दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए मित्र श्वास श्वास में ऋषभ पंडित जी ये ध्यान करते रहना। अगली पर्याय भी मेरी मिले, कदाचित पुनः मनुष्य बनना पड़ गया तो पंडित ये भावना भाना। ऋषभ लखनऊ पंडित से प्रश्न किए थे उन्होंने बहुत सारे। कहां पर सुब्रत सागर जी? बरेली ग्वालियर के पास पंचकड़क में बहुत प्रश्न किए पंडित जी ने। जिनेश्वर धाम में। अच्छा मित्र, ऋषभ पंडित से लखनऊ से भी मैंने कहा, आप भी ऋषभ, आपसे भी मैं कह रहा हूं पंडित जी कदाचित अगली पर्याय भी मनुष्य की मिले। विद्वानों से मेरा कहना है कि ऐसे भाव बना लो, वो निदान भी प्रशस्त है कि प्रभु जब तक संसार का अंत न हो जाए तब तक जिनवाणी की सेवा करने का अवसर मिलता रहे। यदि आपके हाथों में जिनवाणी के पृष्ठ शोभमान होंगे, मित्र कहूं पंडित जी, मित्र पंडित जी कहूं, ओहो महात्मा समत्व सागर जी कभी सांस उठाने में ये मत सोचना कितना वजनदार है, कब तक रखे रहूंगा मैं अपने हाथों पर। मित्र 24 घंटे भी निकल जाए, जीवन भी निकलता है, तब लिए रहना। उन लोगों से मिलो जो बड़ी बड़ी मछलियों को छील करके हाथों पे लिए घूम रहे हैं, उनसे तो तुम अच्छे हो। उनसे मिलो। सुब्रत सागर जी बेचारे मल की टोकनी को हाथ में लिए घूम रहे हैं, उनसे मिलो। जो अपने हाथों से नाली साफ कर रहे हैं, उनसे मिलो। अपने मोड़ी मोड़न के सुब्रत सागर भाषा में पुंथनियां धो रहे हैं, उनसे मिलो। अबरल बेटा खुशी मनाओ, खुशी। अभी किसी की नाक पहुंचना पड़ते बेटा, ओहो 2-4 होते मोड़ी मोड़ा नाक पहुंचते मिलते बेटा। खुशी मनाओ इन हाथों से, इन हाथों से। देख लो भाई सीमित क्या विचार है। इन हाथों से मालूम उन लोगों से पूछो, ओहो घर में क्या क्या नहीं करना पड़ता है। जिन स्थानों पर नारी लघु संख्या जाती हैं, पति देव को उनकी नाली भी साफ करना पड़ती है खड़े होकर के। इसलिए मैं तो यूं क्यों रहूं, जब तक अहो एवाओ इन हाथों से नाली साफ ना करना पड़े, किसी के कपड़े लहंगा चुंदरी ना धोना पड़े, पुंथरियां ना धोना पड़े। इसलिए इन हाथों से वो काम करो, जिनेश्वर का अभिषेक करो, जिनवाणी को हाथ में विराजमान करो, निर्गंत गुरुओं को आहार दो। वे हाथ पवित्र हैं, वे हाथ किस काम के जो हाथ दूसरे के लिए सामने हाथ जोड़े हुए हैं। जरा भी पानी के हो तो विचार करो ऋतिक भाई। बोला इतनी उपकार मान ले, पुंथरियां धूरे से बचा दिया तुझे। हो अब 25 से आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हो आदान लिखे भी गाता सूत्र क्या कह रहा है? धन्य भी योगेश्वर
जो 24 घंटे जागृत रहते हैं। धिक्कार है तंजा उन लोगों को उठने बैठने में। बेटा बुंदेलखंडी कहूं, ए भैया कुत्ता भी पूंछ हिला के बैठत। आया समझ में कुछ? दीपक आपको समझ आया? ज्ञानी एक श्वान जो होता ना, श्वान, वो भी बैठने के पहले अपनी पूंछ हिला लेता है। इसलिए त्यागियो, अंकुश, रवि वगैरह ग्रुप से कह दो बेटा श्वान भी पूंछ हिला के बैठता है। तुम्हें कितने बार कपड़े दिए जाए तब भी हिलाने की जरूरत ही नहीं, तो फेंक के आ जाते हो सब। हो। श्वान भी पूंछ हिला के बैठता है। और व्रतियों कम से कम चटाई को नीचे देख लो तो एक बार, कोई बैठा तो नहीं है। मित्र एक बार देख लो क्या है, मार्जन कर लो, मार्जन रिजु वस्त्र से। पिच्छी मिली है महात्माओं, यशोदा सागर जी, ज्ञानी, सबसे कहना ये दिखाने की शोभा के लिए नहीं मिली है, ये मार्जन करने की मिली है। धूप से छांव, छांव से धूप। संपूर्ण सागर जी चेहरा दूसरे मटकाने के लिए नहीं मिला है। ये भगवान के दर्शन करो और अपनी ऐसी प्रशस्त मुद्रा बनाओ कि लोग तुम्हें देख करके सम्यक प्राप्त करें। हो। आदाणी निक्षेपे भूषणे ठान गमने सायणे सो सर्वोत्तम अपमत्तो दया परो हु अहिंसाओ। ऐसा जीव भी अहिंसक है। कैसा? जो जीव आदाने निक्षेपे, वस्तु के उठाने में, ऐसा नहीं उठा लो, नहीं, पहले देखो कोई जीव तो नहीं है इसके ऊपर, फिर मार्जन करो। सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। अभी तो बारिश है, महात्माओं ग्रंथ के पृष्ठ भी खोलो तो मार्जन करो, बंद करो तो मार्जन करो, उनमें भी कागज में कीड़े हो जाते हैं। धन्य वितराग धर्मो हो। कहां इतनी सूक्ष्म हिंसा और कहां इतने क्रूर लोग ऊंट जैसे लोगों को काट के फेंक रहे हैं। सुब्रत सागर महात्मा जी, बेटा अवभाग्य मानो जीवन के श्वास श्वास में। राजस्थान में किसी खेत में एक ऊंट चला गया, ऐसे अभागे लोग बेचारे के दोनों पैर काट दिए। कितना खाता पड़ा है बेचारा, उसके दोनों पैर ही काट दिए। इतने क्रूर लोग हैं। एक जगह मालूम दीपक भैया, एक व्यक्ति ने, ये नीलगाय रहते ना, नीलगाय, रोजा, रोगड़ा बोलते राजस्थान में, रोगड़ा, नीलगाय। तो ये गवाह है, खेतों बेचारा, उनके थोड़ी खेती है, जीवन मिला जी रहे हैं। तो किसान ने क्या किया, बड़ी बुद्धिमानी से उसने तार लगा दिए पूरे खेत में, और तार लगा करके बाहर नंगे तार, उसमें लाइट चालू कर दी, करंट बहा दिया। बोली रात्रि में आएंगे तो करंट लग जाएगा तो मेरा खेत बच जाएगा। अब भाई साहब ने बहा तो दिया, स्वयं ध्यान नहीं रखा, चालू करके चले गए। खेत में स्वयं का बेटा काम कर रहा था, उसे नहीं था पता, शाम हो गई कि पिताजी क्या करके गए हैं। उसकी माँ और स्वयं वो पुत्र जैसे बाहर निकले, उन्होंने सीधा जाके पकड़ लिया। उठा रहे तो इसके से निकल जाऊं, और जैसे ही पकड़ा, हल्की फुल्की गीलापन था, मालूम चला वहीं चपक के ई करके ऊपर चले गए। और जब मालूम चला कि भाई ऐसा वैसा हो गया, तब सिर पटक रहा है। अरे मेरे मित्र संपूर्ण सागर जी, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो। दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो। जिन जिन ने दगा दिए हैं वे सब नीचे गिर गए। चाहे पिता को दगा दिया हो, चाहे मां को दगा दिया हो, चाहे भाई को दिया, चाहे मित्र को दिया, चाहे गुरु को दिया हो, सुब्रत सागर जिन जिन ने दगा दिए हैं ये सब नीचे गिर गए। भैया दीपक, सुख की रोटी खा के जी लेना, पर मेरा विश्वास है धर्मात्मा को ऐसे दिन आएंगे ही नहीं। मित्र, लेकिन दगा करके रसगुल्ले नहीं खाना किसी के। एक तो किसी के एहसानों में जीना, और दूसरे किसी को दगा नहीं देना। अपन क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय हैं
भले कर्म वैश्य का हो, लेकिन वंश तो अपना क्षत्रिय है ना, वो क्षत्रिय धर्म को निभाएंगे। ये मालूम ये क्यों नहीं डट के बोल पाते लोग? जिनके अंदर वैश्यपना घुस गया है, वे जिनवाणी को धार के नहीं बोल पाते। तो क्षत्रिय बन के बैठेगा गद्दी पर। हमारे तीर्थंकर दुकान नहीं चलाते, क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय की वाणी को क्षत्रित्व के साथ कहोगे तभी जिनवाणी कह पाओगे। वो डरते बोले कोई क्या कहेगा, उनका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बुरा लगता तो सुधार करो, बुरा लगता तो सुधार करो, अन्यथा नहीं सुधार कर पा रहे हो तो कम से कम जिन वचन को जैसा का वैसा तो कहो। सम्यक तो नहीं जाएगा। तुम्हारी परिस्थिति देख करके हम आगम नहीं बोल पाएंगे, आगम के प्रश्नों को देख के ही आगम बोल पाएंगे। गोमटिस से मैं एक प्रश्न खड़ा किया गया था, हो सकता दीपक के कान तक पहुंच गया हो, कि मूलाचार की व्याख्या की जाए। भैया तो एक मत में गोष्ठी होगी महाराजों की, बोले विश्व सागर से करवाना। एकदम बाप रे तहलका पड़ गया। बोले नहीं भैया, नहीं भैया। दूसरी तरफ से आवाजें उठ गई और तुरंत मेरे पास लोग आ गए। बोले महाराज क्षमा करना, तो पाए पड़ रहे हैं, आप मूलाचार की व्याख्या नहीं करना, हम लोग जीने दो। हमने कहा आप टेंशन मत लो, ऐसे ही होगा। इनके तो सामने आए थे लोग मना करने के लिए। मित्र ना मेरे से डरो, ना मूलाचार से डरो। डरना चाहते हो तो मित्र शीतलाचार से डरो। मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, हम तो सबसे मिलके रहते हैं, पर मिलते नहीं किसी से। लेकिन मूलाचार से मत डरो। मूलाचार के अनुसार चलोगे तो नियम से भगवान बनोगे। भव तो आपका समय हो गया। हो मूलाचार के अनुसार चलोगे, नियम से भगवान बनोगे, 100% बनोगे। आचारांग का प्रधान ग्रंथ है आचारांग सूत्र अपना। इसलिए एलक जी इधर देखो, आदाने ग्रहण करने में, डिक्के में रखने में, बोसरने मलमूत्र के छेपण में, ओ हो क्या धन्य हो। इस धर्म की कितनी प्रशंसा करूं। ऐसा मसमा चक्रेश कि मैं जैन कुल में जन्मा हूं तो इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं। सत्य कह रहा हूं, मैं जैन कुल में जन्मने मां से प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं जैनत्व की सत्यता को देख करके प्रशंसा कर रहा हूं। और जो जो जैनत्व की सत्ता को जान लेंगे वे संपूर्ण विश्व के लोग जैन धर्म को सिर ही टेकेंगे। आप भी जान लोगे ना तो तुम भी अपना जीवन इसी को दे दोगे, वो दे ही रहे हो। यही सत्य है, यही सत्य है। अरे विश्व सागरी आपको पता होना चाहिए, कुछ छद्म गर्भ भी होते हैं। छद्म गर्भ जो दिखते नहीं है पर गर्भ ठहरा होता है। ऐसे चक्रेश के अंदर दिखता उल्टा है पर होता भीतर सत्य है। इसलिए यदि इनके अंदर जैनत्व न होता तो अभी पता नहीं कौन से भेष में आ जाते। भाव तो वही था, लेकिन भाव ने कहा कि नहीं, गलत है। आइए, हृदय के सत्य ने असत्य की दाढ़ी बढ़ने नहीं दी। बोझ लड़े पीयूष नहीं आया क्या? बोला हृदय के सत्य ने असत्य की दाढ़ी से चिपटने नहीं दिया। बोझ रणे वो आप लोगों की कृपा चल रही है। आत्मा लिखे हुए बोझ रणे आने में, चलने में, उठने में, बैठने में, रखने में, मित्र मल मूत्र के छेपन में, ठान गमन शयनेषु ठहरने में, गमन करने में, शयन करने में। देख बेटा अंकुश इधर देख, सोते समय भी मुनिरात प्रमाद रहित होते हैं, वहां पर भी जागते रहते हैं। शवत्तम अपमत्तो, सभी जगह अप्रमत्त होते हैं। दयावरो हुदू
और दया परो होती, जो दया से युक्त होते हैं। अहिंसो, जहां दया है, अप्रमाद है, निश्चय से वही अहिंसा है। और जहां प्रमाद है अहिंसा है। ज्ञान इस प्रकार से आपका समय हो गया। कल से अधिकार प्रवर्तित हो रहा है, यहां से प्रारंभ होगा शिक्षा सूत्र। कल फिर आओगे, यानी पर तो पुनः चर्चा करूंगा, विचार कर लेना बेटा। सत्य ये जो है सो है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव तत्व भिन्न। महावीर स्वामी की